हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि सदिश i प्लस टू जे प्लस थ्री के, टू आई माइनस जे प्लस के और थ्री आई प्लस जे प्लस फोर के इस प्रकार है कि एक सदिश का अंतिम बिंदु दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु है। तो सदिश है मतलब सिंपल है कि एक वेक्टर आपने बनाया तो दूसरे वेक्टर का अंतिम बिंदु जो सेकंड वेक्टर होगा उसका प्रारंभिक बिंदु है। इस तरीके से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो और ये ऐसे भी चल सकता है कि एक का प्रारंभिक बिंदु ये है, ये भी हो सकता है कि यहाँ से एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट होके फिर मतलब एक ही लाइन पे चलेगी। तो देख लेंगे, यदि एक ही लाइन पे चलेगा तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, क्या दो वेक्टर का सम तीसरे के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर वन हम मान लेते हैं कि वेक्टर वन ऐसे बना दिया हमने, ये वेक्टर वन बन गया, ये वेक्टर वन। तो दूसरा वेक्टर क्या बोल रहा है, तो वेक्टर वन क्या है, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, इसे वेक्टर वन मान लिया। अब वेक्टर टू क्या है, इसका एंड पॉइंट दूसरे का प्रारंभिक बिंदु। कुछ ऐसे भी जा सकता है, तो हम मान लेते हैं टू आई माइनस जे प्लस के। वो ऐसे भी हो सकता है, ये भी याद रखना है हमें। फिर कुछ ऐसा भी बन सकता है, यहाँ इस तरफ भी आ सकता है, कैसे भी बन सकता है, त्रिभुज भी बना सकता है, ठीक है। तो हम पहले चेक करते हैं क्या दो का सम तीसरे के इक्वल तो नहीं है। तो आई, सारे हम लिख लें आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। फिर दूसरा वेक्टर है हमारा टू आई माइनस जे प्लस के। फिर थर्ड वेक्टर है थ्री आई प्लस जे प्लस फोर के। यहाँ याद रखना है कि जब भी आप ऐड करोगे तो आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ, के वाले के साथ प्लस होंगे। तो ये बड़ा टर्म दिख रहा है, मतलब इन दोनों को सम करके देखते हैं, टू आई प्लस वन आई थ्री आई, टू आई माइनस जे माइनस का जे, सॉरी प्लस का जे, और थ्री आई प्लस के तो प्लस का फोर के। यही हो जाएगा और यही चीज हमें यहाँ पे दिख रही है, मतलब डेफिनेटली ये जो वेक्टर होंगे वो एक लाइन पे होंगे, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो समतलीय है, और समतलीय है मतलब एक ही तल पे है, और जो त्रिभुज बना सकते हैं एक ही तल पे है, ये तो कंफर्म हो गया। और ये भी कंफर्म हो गया कि त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समतलीय पर त्रिभुज नहीं बना सकते। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू। थैंक